बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में और इस समय पदाधिकारियों की अहम बैठक ले रहे हैं। होटल क्राउन प्लाजा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। बड़ी जनसभा का आज जयपुर के अंदर आयोजन किया गया। बीजेपी पदाधिकारियों ने मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा की है। जेपी नड्डा के साथ ये मीटिंग चल रही है। पदाधिकारियों की विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी के सभी पदाधिकारी होटल क्राउन प्लाजा में मौजूद हैं और जेपी नड्डा की ये अहम बैठक तमाम पदाधिकारियों के साथ और रणनीति बनाई जा रही है आगामी चुनाव को लेकर। और साथ ही नहीं सहेगा राजस्थान अभियान जिसकी शुरुआत आज बीजेपी ने की है, उसको किस तरह से पूरे प्रदेश में प्रचारित किया जाएगा, प्रसारित किया जाएगा, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है। तो बीजेपी के सभी पदाधिकारी इस समय होटल क्राउन प्लाजा में मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक ले रहे हैं और चूंकि चुनावी साल है तो अब एक बड़ा अभियान बीजेपी ने राजस्थान के अंदर छेड़ा है और एक बड़ी जंग की शुरुआत हो गई है। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान जिसके माध्यम से लोगों को साधने का प्रयास किया जाएगा और साथ ही राज्य सरकार को घेरने का यहां पर बीजेपी प्रयास करेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरविंद पालावत। अरविंद, एक बड़ी जनसभा आज जयपुर में आयोजित की गई, चंदनवन के अंदर ये बड़ी जनसभा हुई, किस तरीके का माहौल रहा वहां पर ये जानना चाहेंगे और क्या कुछ मायने आगे निकाले जा सकते हैं इसके? जी अरविंद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, चंदनवन में एक बड़ी जो जनसभा है वो यहाँ पर आयोजित हुई और इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोला। जी बिल्कुल जी, वही। हाँ बताएं अरविंद कि आज एक बड़ी जनसभा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी मौजूद रहे उस जनसभा के अंदर और तमाम रणनीति बनाई गई। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिला और क्या कुछ सियासी रणनीति वहां पर तैयार की गई? जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक जो बड़ी सभा है वो यहाँ पर आयोजित हुई और इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो इसमें मौजूद रहे और जेपी नड्डा ने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी पर यहाँ पर खुलकर हमला बोला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उन्होंने हमला बोला और जिस तरीके से कल पूर्व जो राज्य मंत्री रहे हैं वो जब पकड़ में आए तो उसके बाद से कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो और ज्यादा आक्रामक यहाँ पर हो चुकी है। जिस तरह से गोपाल केसावत कल रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ में आए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है वो यहाँ पर सामने आ रहा है और उन्होंने ये कहा है कि कई और बड़े नाम है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो तमाम उन चीजों को लेकर के उन्होंने यहाँ पर हमला बोला है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार जो यूपीए पर है वो भी यहाँ पर हमला बोला गया है और उन्होंने यूपीए की एक अलग जो फॉर्म है वो यहाँ पर बताई है और उन्होंने कहा है कि यूपीए की जो फॉर्म है वो अब हो चुकी है उत्पीड़न। जो यू जो एप्लीकेशन है, जो यू है अल्फाबेट, उसका मतलब उन्होंने उत्पीड़न बताया है। उसके बाद में पी का मतलब उन्होंने बताया है कि आप यदि किसी के साथ में जो प्रतिघात है वो वहां पर कर रहे हैं और अत्याचार, ये तीनों चीज जो है वो उन्होंने यहाँ पर ली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर एक मोड पर यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर रहे हैं और इस वक्त होटल क्राउन प्लाजा में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बैठक है वो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर आयोजित हो रही है। इस बैठक में आप देख सकते हैं सामने जो हॉल नजर आ रहा है, इस हॉल के अंदर ये बैठक है यहाँ पर आयोजित हो रही है और उससे पहले बाहर तमाम जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। दूसरी तस्वीरों में भी आप नजर आ रहे होंगे तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो बैठक हो रही है आप देख सकते हैं कि ये कॉरिडोर है इस बैठक का और इस कॉरिडोर के अंदर तमाम जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं केंद्र सरकार ने वो यहाँ पर दर्शाया गया है कि सरकार के बड़े काम कौन कौन से हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो बैनर्स हैं वो लगाए गए हैं। इसके साथ ही देखिए एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा सौरभ की, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्होंने नहीं सहेगा राजस्थान एक कैंपेन है वो यहाँ पर लॉन्च किया है और इस कैंपेन के तमाम ऑडियो वीडियो पोस्टर्स है वो भी यहाँ पर जारी किए गए। इसके साथ ही राजस्थान की जो सरकार है उसका फेल कार्ड है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है और उस फेल कार्ड में तमाम वो आरोप यहाँ पर सरकार पर जड़े गए हैं जिन आरोपों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी है वो आने वाले समय में चुनावी मैदान में जाएगी और चुनावी मैदान में जाकर जनता के बीच में एक एक पहलू पर वहां पर बात करेगी। इसके साथ ही नहीं सहेगा राजस्थान
वार्ता नहीं दी। अब इस कैंपेन की यदि हम बात करते हैं तो ये कैंपेन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि केवल भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ही नहीं बल्कि इसको हर एक ढाणी, हर एक गांव, हर एक पंचायत तक ले जाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करेगी। इसके लिए तमाम जो विधायक है, विधायक प्रत्याशी है या स्थानीय नेता है, बूथ स्तर के जो नेता है उनको भी टास्क है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और उस टास्क को देने के बाद में आने वाले 15 दिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस सरकार पर लगातार जो हमले हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे इस मुहिम के तहत। और इसके बाद में 1 अप्रैल को, जब 1 अगस्त को माफ कीजिएगा, जब इसका समापन होगा तो उस दौरान फिर से एक बड़ी सभा है वो जेपी नड्डा यहाँ पर आयोजित करेंगे। और उस सभा के अंदर भी जेपी नड्डा जो है वो क्या कुछ कामकाज हुआ, कितने लोगों तक ये पहुंचे, वो सब चीजें हैं वो इसमें तय की जाएगी। क्योंकि अभी जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है कि 2 करोड़ लोगों तक भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को पहुंचाएगी। यानी 2 करोड़ जो मतदाता होंगे उन तक कहीं ना कहीं पहुंच बनाने का एक बड़ा जो प्रयास है वो यहाँ पर होगा। क्योंकि राजस्थान के हम जो पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसमें मतदाता या गैर मतदाता दोनों ही जो लोग हैं वो करीब उनकी पॉपुलेशन 7 करोड़ के आसपास है। तो ऐसे में बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं उन तक पहुंचने का एक बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस ऑपरेशन या इस अभियान के माध्यम से यहाँ पर किया जाएगा। और लगातार, क्योंकि भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेस पर काफी आक्रामक है। इसके साथ ही महिला अत्याचार, महिला उत्पीड़न, ये भी तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है और आने वाले समय में भी हमला बोलेगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अब ये तय कर लिया है कि जन जन तक पहुंचना है, जन जन को टारगेट करना है और जन जन तक वो चीजें पहुंचानी है कि जो केंद्र सरकार ने काम किए हैं। क्योंकि देखिए, एक और बात यहाँ पर जेपी नड्डा के भाषण से सामने आई कि जो भी योजनाएं चल रही हैं राज्य सरकारों की ओर से उसमें केंद्र का जो बड़ा अंशदान है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन हो या अन्य जो योजनाएं हो, उन तमाम योजनाओं के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, केंद्र की सरकार की ओर से तमाम जो सहयोग है वो यहाँ पर दिया गया है और तमाम जो सहयोग है वो राज्यों को मिल रहा है। और उसमें राजस्थान के साथ किसी तरह का कोई जो भेदभाव है वो यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हम बात करते हैं तो उन्होंने भी राजस्थान में अरविंद, अभियान की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अहम बात यह है कि जब भी इस तरीके की बड़ी जनसभा होती है तो मंच से कई संदेश दिए जाते हैं और मंच एक माध्यम बनता है कि आगे किस तरह से पार्टी चलेगी, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। ऐसे में अगर आज की जनसभा की बात करें तो मंच पर किस तरीके का माहौल था और क्या कुछ पार्टी ने संदेश देने की कोशिश की वहां से? बिल्कुल, देखिए, मंच से कई संदेश है वो मिलते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब अमित शाह की उदयपुर में सभा हुई थी वहां पर एक संदेश है वो सीधे तौर पर दे दिया गया जब वसुंधरा राजे को भाषण के लिए नहीं बुलाया गया। और उस वक्त वसुंधरा राजे को भाषण के लिए अमित शाह ने एक इशारा किया और उसके बाद में वसुंधरा राजे को भाषण दिलाया गया। तो ऐसे में इस बार बिल्कुल जब सीपी जोशी जब भाषण देने पहुंचे उससे ठीक पहले वसुंधरा राजे ने वहां पर भाषण दिया और उसके बाद में सीपी जोशी ने भाषण दिया और उनके बाद में जो नड्डा हैं, जेपी नड्डा, उनका भाषण है वो यहाँ पर हुआ। तो ऐसे में सीधे तौर पर यदि मंच की हम तस्वीर बयां करें तो मंच पर आज तमाम भारतीय जनता पार्टी वो एकजुट दिखी। किसी तरह की कोई अनुशासनहीनता किसी भी पदाधिकारी द्वारा नहीं की गई। साथ ही जिन नेताओं को मंच पर बुलाया गया वही नेता मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचने के लिए भी किसी तरह की कोई आपाधापी का माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला। मंच बहुत ही संतुलित रहा और मंच से एक कड़ा संदेश, एक बड़ा संदेश जिसको कहा जा सकता है वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। आने वाले समय में जब करीब 2 माह बाद राजस्थान में आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद में पूरा जो चुनाव प्रचार होगा उस चुनाव प्रचार को किस तरह से हैंडल किया जाएगा ये यहाँ पर तय कर दिया गया। साथ ही जो बड़ा अभियान, जिस अभियान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में पहुंचेंगे उस अभियान का रोड मैप जो है वो पूरा यहाँ पर मंच से तय कर दिया गया। साथ ही मंच से यह तय कर दिया कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर के घेरने की योजना है वो यहाँ पर बनेगी, चाहे वो केंद्र की तमाम योजनाएं हो जिनका श्रेय जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लेने चाहेगी। साथ ही महंगाई राहत शिविर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से चलाए जा रहे हैं उन महंगाई राहत शिविर में जो भी योजना है उनका काउंटर किस तरीके से किया जाएगा, चाहे उसमें तमाम मुफ्त बिजली की योजना हो या अन्य योजनाएं, उन योजनाओं का किस तरीके से सामना है वो यहाँ पर किया जाएगा और जनता तक ये कैसे पहुंचाया जाएगा कि जो योजनाएं चल रही है उसमें कितना अंशदान है वो केंद्र सरकार का। ये तमाम जो बातें हैं ये यहाँ पर आज की बैठक में तय कर दी गई है और आज की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी सब जो बड़ी पार्टी है और उसके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा संदेश होता है कार्यकर्ताओं के बीच में। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना विजन जो कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के बीच में रखते हैं तो उसका एक बड़ा संदेश है वो तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुंचता है और उसी संदेश को आगे लेकर जाने का जो काम है वो यहाँ पर कार्यकर्ता करेंगे। और इस ऑपरेशन के, इस अभियान के माध्यम से ये तमाम जो काम है ये आने वाले समय में किए जाएंगे। आने वाले 15 दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए सौरभ काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे क्योंकि आने वाले 15 दिन में इन तमाम अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। 2 करोड़ लोगों के तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो यहाँ पर जेपी नड्डा ने रख दिया है। ऐसे में अब तमाम विधायक प्रत्याशी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं
उन तमाम के पास में ये एक बड़ा टास्क है, वो यहाँ पर रहेगा और इस टास्क को किस तरह से पूरा करते हैं, कितने लोगों तक यहाँ पर पहुँचते हैं, महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ इस वक्त ग्रेटर नगर निगम के उप महापौर पुनीत कर्णावत जी हैं। पुनीत जी से जानेंगे, पुनीत जी आज की जो सभा हुई, इस सभा को आप किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा जन समुदाय यहाँ पर पहुंचा और जो टास्क आप लोगों को दिया गया था, क्या उसको आपने फुलफिल किया है? राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने एक मन बना लिया है कि अब राजस्थान नहीं सहेगा। ये अति हो चुकी है। कांग्रेस के इस भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंकने के लिए वो कृतसंकल्प है। ना युवा ने तय किया है कि वो अब इसको नहीं सहेगा। युवाओं से धोखा, महिलाओं से धोखा, किसान से धोखा, बेरोजगारों से धोखा। इस धोखा देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का जो जनसंकल्प था, आज उसको अभिव्यक्त करने वाली ये सभा थी, जिसमें आपने देखा है कि भारी संख्या के अंदर लोग आए और उन्होंने एक बड़ा उद्घोष किया जो राजस्थान की 8 करोड़ जनता की आवाज का रिफ्लेक्शन था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आए और पूरी पार्टी एकजुट होकर अब चुनाव मैदान में है, चुनाव मोड में है। और जैसे जैसे अभियान परवान चढ़ेगा, आप देखेंगे कांग्रेस सिमटती चले जाएगी और जो लोग मंत्री जो बड़े बड़े बोल बिल में घुसेड़ने का बोलते थे, वो स्वयं बिल में जाते हुए नजर आएंगे। पुनीत जी, एक और बात, आप कह रहे हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान, लेकिन जी पुनीत जी, एक बात और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में जब नहीं सहेगा राजस्थान, आप कैंपेन लेकर के जनता के बीच में पहुंचेंगे, लेकिन कांग्रेस की ओर से तो महंगाई राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, उनका किस तरह से आप मुकाबला करेंगे? जिस राजस्थान में सबसे महंगी बिजली की जिस राजस्थान में सबसे महंगी बिजली मिलती हो, जिस राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पेट्रोल और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जेपी नड्डा हैं, वो बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। सीपी जोशी जो प्रदेशाध्यक्ष है वो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए जा रही हैं। अर्जुन राम मेघवाल को आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। तो तमाम बड़े नेता वो यहाँ से जा रहे हैं। विजय राहटकर सह प्रभारी जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी यहाँ से आप सीधी जो बैठक है वहाँ की आप देख सकते हैं कि बैठक के अंदर पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। अब कुछ देर बाद में जो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है वो यहाँ पर शुरू होगी और उस बैठक में तय किया जाएगा कि आखिर आने वाले समय में किस तरह से जो प्रदेश के तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो जनता के बीच पहुंचेंगे और जनता के बीच जाकर के इस जो अभियान है, इस अभियान के साथ ही अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर किस तरह से घेरेंगे। ये तमाम जो बातें हैं ये यहाँ पर आज की सभा में तय होगी। जी, बहुत तुरंत में इस अभियान को पूरा भी करना होगा, तो किस तरह से जिम्मेदारियां बांटी गई है उनको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए करीब 15 दिन का जो समय है वो इस अभियान के लिए दिया गया है। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान 15 दिन चलेगा। आज इसकी प्रदेश स्तरीय शुरुआत है वो यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद तमाम 200 विधानसभा में पहुंचने का जो लक्ष्य है वो यहाँ पर तय कर दिया गया, यानी 200 विधानसभाओं में यहाँ से पहुंचा जाएगा। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, विधायक है और विधायक प्रत्याशी, उन पर ज्यादा दमखम है वो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये जो तमाम पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, विधायक और विधायक प्रत्याशी, क्योंकि हर एक विधानसभा में इस अभियान को लेकर के जाना है। और जेपी नड्डा ने यह भी कह दिया है कि तमाम जो गाँव ढाणी है वहां तक इस अभियान को पहुंचाना है और 2 करोड़ जो लोग हैं उन तक इस अभियान को पहुंचाना है, यानी 2 करोड़ लोगों को यहां पर टच करना है इस अभियान के माध्यम से। और उस अभियान के तहत ही कांग्रेस पार्टी जो कुछ भी महंगाई राहत शिविर के तहत योजनाएं चला रही है, जो वादा खिलाफी की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, किसानों के साथ जिस तरीके से वादा खिलाफी की गई, उन तमाम चीजों को लेकर के, उन तमाम बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता के बीच में जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी इन 15 दिन में काफी कुछ जो परिवर्तन है वो यहाँ पर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ पर आकर के एक बड़ा जो टास्क है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को दे दिया है। अब ऐसे में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो किस तरीके से इस पूरे अभियान को जनता के बीच में लेकर जाते हैं और जनता के बीच में ले जाकर के इसका कितना जो आउटपुट है वो आने वाले समय में दे पाएंगे, क्योंकि आउटपुट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप उसका कितना नतीजा वो यहाँ पर दे पाएंगे, ये प्रदेश की कार्यकारिणी पर निर्भर करेगा कि प्रदेश की कार्यकारिणी इस अभियान को जन जन तक, जनमानस तक किस तरह से पहुंचाएगी और जनमानस तक पहुंचा करके कांग्रेस की जो कुछ योजना है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी ने या ये कहा जा सकता है अशोक गहलोत की सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं में चाहे चिरंजीवी योजना की बात करें, चाहे दुर्घटना बीमा योजना की बात करें, चाहे महंगाई राहत शिविरों के नाम पर जो तमाम 10 योजनाएं चलाई गई, उन योजनाओं की बात की जाए, उन तमाम योजनाओं का किस तरह से सामना किया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने आने वाले समय में रहेगा। यानी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि जो कुछ भी योजनाएं जो राज्य सरकार की ओर से चलाई गई है उन योजनाओं में केंद्र का कितना योगदान है और जो कांग्रेस पार्टी है, राज्य की कांग्रेस सरकार है, वो उसका कितना
जितना क्रेडिट है वो यहाँ पर ले रही है अपनी योजनाएं बता करके। क्योंकि देखिए, चाहे उज्ज्वला गैस योजना की हम बात करें, उसमें केंद्र का अंशदान है। इसके साथ ही यदि हम चिरंजीवी बीमा योजना की यदि बात करते हैं तो उससे आयुष्मान भारत जो योजना है वो केंद्र की है। तो ऐसे में केंद्र और राज्यों की जो योजना है उनका तुलनात्मक अध्ययन जो है वो जनता के सामने पेश करना होगा। साथ ही जो बिजली, एक इस वक्त का सबसे बड़ा जो मुद्दा है महंगी बिजली, इस महंगी बिजली से लोगों को किस तरह से निजात दिलाई जा सकती है, और साथ ही राजस्थान में महंगी बिजली क्यों है, राजस्थान में पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों है, अन्य राज्यों की तुलना भी यहाँ पर करनी होगी। देखिए, राजस्थान के यदि पेट्रोल और डीजल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर वेट जो है वो अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है, और उसके कारण यहाँ पर पेट्रोल और डीजल जो है अन्य राज्यों से महंगा है। तो उन तमाम चीजों को लेकर के एक एक बारीकी का जो अध्ययन करने के बाद में तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर जनता तक पहुंचानी पड़ेगी, और जनता उन चीजों से कितनी सहमत होती है वो भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब जनता सहमत होगी तो वो वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तब्दील होगा, और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव आने हैं, उन विधानसभा के चुनाव में सशक्त रूप से आगे आ पाएगी। इसके लिए तमाम अब ये जो 15 दिन ही है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद।